नमस्कार। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए हम हमेशा नए मौकों की तलाश में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा, क्योंकि आज जो मौका आपके सामने है वही सबसे अच्छा मौका है। यानी आज में जीना है, आज को बेहतर तरीके से जीना है, और आज का दिन ही आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन दिन साबित हो सकता है, लेकिन तब जब हम उसे सही ढंग से जी पाएं। तो आइए आज के दिन को जीने की कोशिश करते हैं ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 9 फरवरी शनिवार का दिन हम सबके लिए कैसा रहेगा और हम सबको इस दिन को कैसे समझना है और उसके बाद कैसे जीना है, ये समझेंगे हम ज्योतिष गुरु से आपके तारे में। लेकिन उससे पहले पंचांग को समझ लें। आज 9 फरवरी 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्थी तिथि है दोपहर 12:26 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है शाम 30 मिनट तक और उसके बाद रेवती नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज भद्रा है दोपहर 12:26 तक। पश्चिम और दक्षिण भारत में जहां पर सूर्योदय 6:55 के बाद होगा, वहां पर मनाई जाने वाली बसंत पंचमी। तो पंचांग तो आपने समझ लिया, जान लिया। आप जानना है हमें अपने बारे में कि हमारा आज का दिन कैसा है, क्योंकि हमें करनी है उसकी तैयारी। तो मेष और वृषभ, आपके लिए तैयारी की शुरुआत होती है ज्योतिष गुरु के साथ। वो आपको बताएंगे आपका राशिफल और क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी में आगे बढ़ने की दौड़ में आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने बनते बिगड़ते विचारों को थामना होगा ताकि अपने हालात का पहले से जायजा लिया जा सके और किसी भी मुश्किल से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में तालमेल बनाए रखने का बहुत अच्छा समय है। काम या कारोबार से जुड़े रिश्तों में भी आपसी सद्भावना बन सकती है। अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें। आपकी हर बात भली भांति समझी जाए और लोग उसकी कदर करें, इस समय यही जरूरी है। भाग्यशाली रूप से पैसे का आगमन हो सकता है, लेकिन पैसे को बचाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? कोई भी बड़ा जोखिम बिल्कुल ना उठाएं। इसलिए इस बात को भी ना भुलाएं कि आपसे वरिष्ठ लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। अगर उनकी ओर से कोई आलोचना बनी हुई है तो उन कारणों को समझें ताकि आपकी परेशानियां बढ़े नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े कई तरह के दबाव हैं, लेकिन उसमें कुछ हद तक आपकी भी गलतियां हैं। हर चीज का सही आंकलन करके ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। प्रत्यक्ष में तो लोग आपकी बात समझना चाहेंगे, लेकिन उनके मन में भी आपके प्रति आलोचनात्मक विचार हो सकते हैं जिन्हें और भी ज्यादा समझना होगा। क्या करना चाहिए समय में? परिस्थितियां कैसी भी हों, पर किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा ताकि आपसी तालमेल बना रहे। अपने साथी सहयोगियों को ऐसे में भली भांति समझने की कोशिश करनी होगी। उनके विचारों को सामने रखकर भी आप अपने व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। क्या न करें इस समय? पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति न पैदा होने दें। आपने कितनी मेहनत की है और आपको कितना मेहनताना मिलना चाहिए था, इस बात को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें ताकि आपका पैसा कहीं फंसे नहीं। कितनी मेहनत की है और कितना मेहनताना मिलना चाहिए, इसको लेकर अपनी सोच को एकदम साफ रखना होगा आपको, ताकि किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन ना हो आपके अंदर। हमें अब लेना है सवाल है अभय चतुर्वेदी का। 16/7/2001 8:10 सुबह इनका जन्म हुआ है भोपाल में। 12वीं क्लास में हैं, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि 12वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लें। इनका पैशन है लिटरेचर और मास मीडिया, लेकिन साथ ही साथ यूपीएससी भी क्रैक करना चाहते हैं, तो और उसके लिए 8वीं क्लास से कोशिश भी कर रहे हैं। तो लग रहा है कि बच्चा स्मार्ट है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है। एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, एक अच्छी सी राय चाहिए आपसे। सोनू, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2019 तक। 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं और साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए, पर इच्छा है कि लिटरेचर पढ़ा जाए और क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत है, आपने कहा उस दिशा में, तो क्या आगे चल के ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई को बदल लिया जा सकता है? देखिए, ऐसा ना सोचे कि आपने कुछ गलत किया। 11th 12th में अगर आप साइंस ले लेते हैं तो आपका नज़रिया बहुत बेहतर हो जाता है। एक ऐसी अप्रोच बन जाती है ज़िंदगी के प्रति जो आगे चल के ज़िंदगी में बहुत मदद करती है, और आगे चल के आप अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन परेशानी क्या है? पढ़ाई में मन नहीं, और जब तक पढ़ाई में मन नहीं होगा कुछ आगे हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए ताकि ये समय बेकार न जाता चला जाए। अब है सोनू, दोनों ही नाम है आपके, और आप कुछ भी कर सकते हैं। 10वीं तक अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है, अच्छी बात है। उसके बाद स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। कई बार साइंस की पढ़ाई अगर हम 12वीं तक कर लेते हैं तो एनालिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जो कंपटीशन में पे करती है।
सब कुछ ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अभी आप थोड़ी पढ़ाई कम कर रहे हैं, जबकि आप बहुत शार्प हैं, पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई कीजिए, सब कुछ कर पाएंगे जिंदगी में जो आप चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम भी, और अब बात करेंगे हम मिथुन और कर्क राशि आपकी। मिथुन राशि वाले अपने हालात को सुधारने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें फीकी पड़ती चली जा रही हैं। मन का भटकाव भी ऐसा है कि जिंदगी के बहुत सारे दबाव हैं जिन्हें एक एक करके संभालने की जरूरत। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा। किसी भी तरह के नए रास्ते पर चलने से पहले थम जाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि अपनी परिस्थितियों का सही आंकलन किया जा सके और तभी अपने कदम आगे बढ़ाए जा सके। आपकी क्षमताएं अच्छी हैं, पर अपनी क्षमताओं को सामने रखकर ही अपने फैसले करने होंगे। क्या न करें इस समय में? हो सकता है लोगों का समर्थन आपको उतना न मिल पाए जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए भी विनम्रता बनाए रखनी होगी, क्योंकि कोई भी छोटी बात गलतफहमी में या तकरार में परिवर्तित हो सकती है, जिसे बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं। कर्क राशि वालों को अपने कर्तव्य भी समझने होंगे और अपनी कही हुई बात से पीछे हटते चले जाने से भी बचना होगा, क्योंकि यही चीजें किसी न किसी तरह की मतभेद की स्थिति पैदा कर सकती हैं। घर परिवार में भी शांति बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए संभला रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको हर तरह की कोशिश करनी होगी, और ये सब कुछ इस रूप से करना होगा कि आप लोगों की दिल से मदद कर सकें, ताकि उनके मन में भी आपके प्रति अच्छे विचार बने रहें। अपने पैसे को अपनों के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। क्या न करें इस समय में? कुछ नया सीखने और समझने के विचार में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट बिल्कुल ना आने दें। घबराहट की कोई वजह नहीं है, हर तरह की घबराहट से खुद को दूर रखिए। ये सलाह है आपके लिए ज्योतिष गुरु की। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए क्या सलाह है ज्योतिष गुरु की, जल्दी से आपको बताते हैं और आपको नोट कराते हैं उसके बाद कि आप क्या करें क्या ना करें। ये करना है आपको, इस बात का ख्याल रखिएगा। सिंह राशि वालों की चिंताएं कई रूप से बढ़ी हुई हैं। रिश्तों को संभालना भी कठिन हो रहा है और कामकाज के क्षेत्र में भी मतभेद उभरते चले जा रहे हैं। शायद आपका रवैया भी बहुत ज्यादा नकारात्मक बन गया है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां उभर रही हैं। अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी एकाग्रता को इस रूप से बढ़ाना होगा जिसका पूरा फायदा मिल सके, और आपके अपने अंदर वो सारी क्षमता है जो आप हर तरह की अच्छाई अपने लिए बना सकें और अपनी मेहनत से भी कुछ पा सकें। उस अच्छाई को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? अपने मन में बिठाई हुई बातों का असर अपने घर परिवार के रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी अच्छी भली स्थिति को व्यर्थ में कमजोर करते चले जाएंगे, और इस समय ऐसा कुछ भी करना ठीक नहीं। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी की अच्छी भली हर तरह की परिस्थिति को संभाले रखना ही सूझबूझ की निशानी है। छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देने से मुश्किलें ही पैदा होती हैं। अपने घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए आपको हर तरह का तालमेल बिठाए रखना होगा। आपके विचार अच्छे हैं, इसलिए अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाने से ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। अपनों की जरूरतों को समझें और उनसे ऐसी बात कहें जो उनके हित की हो और उन्हें समझ भी आए, और आपको इस बात का आभास होगा कि किसी का भी दिल जीत लेना आसान ही होता है। क्या न करें समय में? अपनों से जो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है उसे भी कम ना समझें, पर ऐसा करते हुए आप लापरवाह होते चले जाएं। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपना समर्पण बनाए रखें। बहुत सारी चीजों को एक साथ छेड़कर अपने लिए भटकाव की स्थिति बनाते चले जाना ठीक नहीं। अगर बहुत सारी चीजों को एक साथ छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे एक कंफ्यूजन सा पैदा हो जाएगा कि क्या करें क्या ना करें। एक एक चीज को देखिए, समझिए, उसे निपटाइए, फिर आगे बढ़िए। हमें भी आगे बढ़ना है और अब अगले सवाल का रुख करना है। सवाल है डिम्पल कुमार का। 3 जुलाई 2000 9 बजे रात में जन्म हुआ है, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। +2 साइंस से किया। अब आगे बढ़ना है तो कौन सा रास्ता सही होगा? इंजीनियरिंग एक इनका ऑप्शन है इनके दिमाग में, दूसरा टीचिंग या कोई और। डिम्पल, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जनवरी 2021 तक। आपने कहा कि अभी हाल में आपने 12th पास की, और क्या इंजीनियरिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली ऐसा इशारा करती। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप दूर का सोच रहे हैं, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। जिंदगी में छोटे छोटे टारगेट्स बना लेने चाहिए जो रोज पूरे हो जाएं, ताकि रोज सफलता पाने की आदत बन जाए। और ये आदत जो है ये बहुत इंसान के अंदर मोटिवेशन जगा देती है। इसलिए बहुत दूर का ना सोचें, अभी अपनी पढ़ाई की ओर सोचें, और सोचते ना रहें, कर लें अब उसे।
आगे बढ़ेंगे तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके बारे में जानेंगे कि आपके लिए क्या है सही, क्या है गलत आज के लिए। तुला राशि वालों को अपनी मेहनत पर तो भरोसा है, पर अपनी परिस्थितियों पर भरोसा नहीं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हालात आपके लिए उतने अच्छे बने हुए नहीं हैं, जबकि अपनी सूझबूझ से हालात को बेहतर किया जा सकता है। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में कुछ पाने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा और आपके लिए वो सारी अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं जो आपके भविष्य को बना दें। इस रूप से अपने अंदर भरोसा जगाए रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या न करें समय में? अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाए रखें। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो भी उसका बुरा असर आपके ऊपर ना आए। ऐसे हालात में अपने विचारों को बहुत प्रबल बनाते चले जाना ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वाले अपने दम पर बहुत कुछ पा सकते हैं और लोगों की बातों में आकर आप बहुत कुछ गंवा भी सकते हैं। इसलिए कौन सा रास्ता आपको अपनाना है और किस रूप से अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी प्यार के रिश्ते में बह जाने से कहीं बेहतर ये होगा कि आप फैसले सूझबूझ से करें। क्या करना चाहिए समय में? पारिवारिक रिश्तों का सुख बना हुआ है और आप अपनों के लिए बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। यही अच्छाई आपको आपकी अलग पहचान देती है। निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखना ही आपकी प्राथमिकता है। क्या न करें समय में? अपने व्यवहार को इतना भी सख्त ना बनाए कि उसका बुरा असर पड़ता चला जाए और लोगों के प्रति अपनी अच्छाई दर्शाते हुए भी आप अपने अंदर किसी भी तरह का रोष बिल्कुल ना आने दें। तो अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं तो मदद के दौरान आपके अंदर का रोष नहीं झलकना चाहिए, कोई गुस्सा नहीं आना चाहिए दूसरों पर। इस बात का ख्याल रखिएगा। धनु और मकर राशि, देखिए अब आपका ख्याल रखते हैं हम ज्योतिष गुरु की मदद से, लेकिन आपको नोट करना है कि आप क्या करें क्या ना करें आज। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। अचानक उभरते हुए खर्चे भी कभी कभी आपको परेशान करते हैं, पर कुल मिलाकर हालात आपके लिए मददगार है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़ी योजना बनानी होगी ताकि अपने हालात को संभालते हुए आप फैसले कर सकें। ज्यादा पैसा जुटाने से भी बचना होगा ताकि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी एकाग्रता बनी रहे और मन के किसी भी तरह के भटकाव से बचा जा सके। क्या ना करें समय में? अपनों के करीब आना चाह रहे हैं पर हालात आपको अपनों से दूर रखे हुए हैं और यही चीज आपको कभी कभी परेशान करती है। फिर भी जिंदगी की उस अच्छाई को समझें जो आपके लिए बनी हुई है। इसलिए किसी भी चीज को कमी की नजर से देखने की कोशिश न करें। मकर राशि वाले अगर किसी चीज में ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो एक तरफा ही सोचते चले जाएंगे और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। यही इस समय की गलती है जिससे बचकर निकल जाने की जरूरत है। आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और आपका दिल कुछ और कह रहा है। अपने दिल की आवाज को सुन लें। क्या करना चाहिए समय में? काम या कारोबार में किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से बचना होगा और अपने बढ़ते हुए दबाव को संभाले रखने की भी कोशिश करनी होगी। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी कठिनाइयों को भली भांति समझेंगे तभी आप उनका समाधान ढूंढ पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपने विचारों को सही साबित करने के प्रयास में आप कहीं गलती ना करते चले जाएं। हो सकता है आपके दोस्तों के विचार कुछ प्रबल हों, पर वो आपके खिलाफ नहीं है। इस समय उनकी बात को सुन लेने में कोई बुराई भी नहीं। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आ रहा है आपके सामने और साथ ही आ रहे हैं कुछ अचूक टिप्स आज के लिए। कुंभ राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक इसलिए है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और यही चीज आपके हालात को संवारने में सक्षम है। हो सकता है लोग आपके खिलाफ हों, पर आपको अपनी ईमानदारी के रास्ते पर चलते चले जाना होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में जरूरत पड़े तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश कर लें। आपसी तालमेल बनाए रखने से आपकी जिंदगी के हालात संवर सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें समय में? कामकाज से जुड़ी किसी भी परिस्थिति को कम ना समझें। जिंदगी में कुछ बेहतर करके तरक्की पा लेने का समय है, इसलिए छोटी छोटी बातों की वजह से आप व्यर्थ में परेशान भी ना होते चले जाएं। मीन राशि वालों का मन में भरोसा जगा रहेगा तो कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन भरोसे को जगाने के लिए अपने अंदर बहुत सारी सूझबूझ लानी होगी ताकि किसी भी अनुचित विचार को आगे बढ़ाने से बचा जा सके। यही चीज इस समय आपके काम आएगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति अपनी तवज्जो बनाए रखने से बहुत सारी अच्छाइयां बन पाएंगी और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी मेहनत आपका पूरा साथ निभाएगी ताकि अच्छे नतीजे प्राप्त हो सकें। लोगों की मदद के बजाय अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या न करें समय में? ऐसा न सोचते चले जाएं कि सब कुछ आसान है। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े फैसलों में कोई गलती ना करें। कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों का सही आंकलन करें ताकि अपने मन को भटकाकर कोई बात व्यर्थ में बिगड़ती ना चली जाए।
आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे ज्योतिष गुरु आपसे कि वो कौन सी राशि है जिसके बारे में कुछ खास जानना समझना अभी बाकी है। कर्क राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 शनिवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जरूर जाएं। धर्मशास्त्रों की पुरानी परंपरा रही है कि किसी भी पूजा स्थल पर थोड़ा सा समय व्यतीत कर लेना चाहिए। अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर किया जा सकता है और नई प्रेरणा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए कि हम हमेशा मौकों की तलाश में रहते हैं, जबकि सच ये है कि आज जो आपके सामने मौका है वही सबसे अच्छा मौका है। उसी को सबसे अच्छे तरीके से जीने की आपको कोशिश करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए जिस पर आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। फिलहाल अभी के लिए चाहिए हमें आपसे इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।